अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में होता है। बाणासुर की बेटी उषा के साथ में अनिरुद्ध का किस तरह से विवाह होता है? भगवान कन्हैया के नाती का विवाह। ये बड़ी पवित्र कथा है। एक बार बाणासुर कैलाश पर्वत पे जाकर के भगवान भोले बाबा की आराधना करने लगा। कैलाश पर्वत पे जाकर के भगवान भोले बाबा की आराधना कर रहे हैं। बाणासुर इधर भगवान भोले बाबा जब प्रसन्न हो जाते हैं सेवा कर रहा है बाणासुर। भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाणासुर मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले। तो बोला है बाणासुर मुझे श्रेष्ठ भुजाएं दे दो, सेवक को लोकेश्वर बना दो। भगवान भोले बाबा कहने लगे ही कि ऐब मस्तू ऐसा ही होगा। वो वरदान लेकर के इधर पीपी ड्राइवर नगला मिलते 51 रुपए की मुद्रा से सम्मान कर रहे हैं। भगवान भैया को सुख समृद्धि प्रदान करे। इधर जयपाल सिंह नगला मिलते परीक्षित जी के जो भतीजे हैं 10,000 रुपया भगवान की कथा में अर्पण कर रहे हैं। भगवान भैया के हाथ बड़े मजबूत बने रहे। इधर प्रांशु यादव नगला मिलते 51 रुपए से हमें 51 रुपए से विवेक चेतन 51 रुपए से राम सेवक आचार्य जी को सम्मानित कर रहे हैं। 11 रुपए से सभी संत भगवान कलश कन्या सभी हमारे साथियों को सम्मानित कर चुके हैं। इधर रामदास जो बेला हाथ इधर ये रामदास जो भारी से भारी पर्वत को आटा की नाई पीसने लगता है ये बाणासुर। लेकिन फिर भी जब बल की खुजली ना घटी तो भगवान भोले बाबा के पास पहुंचा और भगवान भोले बाबा
से जाएगी, बोलोगे भोले बाबा या तो हमें कोई वीर पुरुष दे दो जो आएगी हमसे युद्ध करे, और अगर कोई तुम्हारी नजर में वीर पुरुष न हो तो जब पर्वत से नीचे तुम ही उतर जाओ तो फिर तुम ही से दो हाथ की ध्वजा आ गई है और आगे 1200 इस ध्वजा को लेगा और अपने महल के ऊपर लगाई दिए, और सुबह उठ करके रोज देखना जिस दिन ये ध्वजा नीचे की ओर हो जाएगी उसी दिन ये समझ लेना कि ध्वजा की खुजली कम करने वाला वीर पुरुष कोई पैदा हो चुका। मेरे भैया 1200 ध्वजा को ले आया, अपने महल के ऊपर टांग दी है। 1200 की बेटी है ऊषा, ऊषा को 1200 में कैलाश पर्वत पे गिरजा मैया के पास संगीत विद्या सिखाने के लिए भेज दिया था। ऊषा कैलाश पर्वत पे गिरजा मैया के पास रहकर संगीत विद्या सीख रही है। एक दिन भगवान भोले बाबा और पार्वती जी विहार कर रहे थे। ऊषा ने ये चरित्र जब देखा है तो ऊषा के दिल में कुछ भावना बदली है। ऊषा अपने मन ही मन में विचार कर रही है, सोच रही है वो ऊषा के सोचने लगी बिटिया मन में यदि मेरी शादी हो जाती सोचने लगी ऊषा मन यदि मेरी शादी हो जाती अपने प्रीतम को तो मैं भी अपने प्रीतम को इस तरह गले से लपटाती। ऊषा के मन की बात भोले बाबा और पार्वती जी जान गए। सर्वभंगी भेद में समझिए क्या समझ, सर्वभंगी भेद में समझ गए कि बोले यो सुरचनाती होगी सभी ऊषा तेरे पद से जिसमें ऊषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। ऊषा के मन की बात भोले बाबा पहचान गए। ताकि ऊषा मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ, तेरे पति से तेरी सपने में मुलाकात हो और सपने वाले पिया को जब तू तलाश कर लेगी, जब उसे तलाश करा देगी, बस यही शांति का द्वार है। जीवन सुख पूर्वक जीतेगा ये आशीर्वाद हमारा है।
उषा अब तुम अपने घर के लिए जाओ। अवनीश यादव सुनो कृष्ण जो नगला मिलते गए हैं 100 रुपया, महेश चेतन 100 रुपया, विवेक चेतन 100 रुपया राम सेवकाचार्य जी को बहन कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। इधर कुलदीप यादव सुनो सुदेश सिंह झंडाहा 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। 50 रुपए से परीक्षित जी, 50 से यजपति जी, 11 रुपए से समस्त साथियों को भगवान में सुख समृद्धि प्रदान करें। इधर श्रोता बंधुओं, जब उषा लौट करके आई है कैलाश पर्वत से, तो उषा के संग की जो सहेलियां थी उनने सुनी कि उषा घर पे आई गई, सो संग की सहेलियां सब इकट्ठी हुई गई। उषा बहुत दिनों के बाद में आई हो, दीदी तुम चली गई, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और सारी संग की सहेलियां इकट्ठी हो गई और बगिया में पहुंची बाग में। जे बकरियां जो संग की थी सो बाग में पहुंची और बाग में जाकर के बैठ गई। कहानियां छिड़ गई आपस में। एक लड़की बोली दीदी समय नहीं कर रहा, कोई खेल खेलो। क्या खेल खेलो? एक लड़की बोली देखो हम बताएं, दूल्हा और दुल्हन को खेल खेलो। अब हिस्सा पिट रही है, दूल्हा दुल्हन को खेल खेलो। एक बोली कि दूल्हा कौन बनी है, दुल्हन कौन बनी है। एक लड़की बोली कि देखो चित्र रेखा को बना दूल्हा और उषा को बना दुल्हन। सो चित्र रेखा तो दूल्हा बन गई और उषा को दुल्हन बनाओ। उषा का नख से सिख तक श्रृंगार कर दिया है उन बेटियों ने। शादी हो गई। अब चित्र रेखा दूल्हा के रूप में बोलिए उषा मेरे लिए खाना बनाओ। अब उषा झूठ मूठ के खाना बना रही है। खाना बना करके चित्र रेखा जो दूल्हा के रूप में है बा के पास लेके पूछी। अब चित्र रेखा दूल्हा के रूप में खाना खाने लगी। बोली उषा तुमने खाना बहुत अच्छा बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ उषा। तुम्हारी खाना की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम से कम। आपने ये दाल बनाई है बड़ी अच्छी है, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है ये भी बहुत अच्छी है, चटनी बनाई है वो भी बहुत अच्छी है, और भोजन बनाया है वो भी बहुत अच्छी। आज बोली है वो चित्र रेखा दूल्हा के रूप में बोल रही है उषा तूने व्यंजन में नमक कमी डालो शाम हो गई। अब अपने अपने घर को
और लड़कियों ने ऊषा का श्रृंगार तो कर ही दिया था, नक से सिर तक। जो सभी लड़कियां घर पे आ गई हैं, इधर रामपाल सिंह यादव जो नगला मिलने वाले हैं 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भगवान इन्हें सुख समृद्धि प्रदान करे। अब शाम को बेटरियां घर पे लौट के आई। ऊषा जब रात को सो गई है, श्रृंगार तो कर ही दिया था। अब ऊषा ने सपने में अनिरुद्ध को देखा है और ये अनिरुद्ध भगवान कन्हैया के नाती है, प्रद्युम्न के पुत्र। अवनीश यादव सुनो कृष्ण नगला मिलते 11 रुपया समस्त साथी स्टाफ को समर्पित कर रहे हैं। हाँ श्रोता बंधुओं, आप स्वप्न में जब अनिरुद्ध को देखा है ऊषा ने, सवेरो हो सो चित्र रेखा ऊषा के घरे पहुंची। ऊषा की मैया से पूछी, ऊषा भी जगी नहीं, अभी नहीं जगी है, सो रही है। जाकर के चित्ररेखा ने ऊषा को जैसे ही जगाओ और ऊषा की आंखें खुली तो ऊषा के मुंह में से ये शब्द निकलो के हाय प्रीतम, मुंह से ये शब्द निकलो के हाय प्रीतम। सो एकदम से चित्ररेखा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली ऊषा, अरे क्या कह रही है? अरे कम से कम बता दो क्या बात है। सो ऊषा बोली कि दीदी अब मैं क्या बताऊं? कि ऊषा बोली मत सुनो और किस्सा है आंख में चौनी का, हो तो बतलाई देती क्या ध्यान करी दीदी अब मैं क्या बताऊं? रो रो करके कहने लगी है कि दीदी असली अनुराग की मूर्ति सोच अनुराग